हेलो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक छोटा सा टॉपिक फ्रेजनल डिस्टेंस या वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। इसकी डेफिनेशन के बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ्रेजनल डिस्टेंस या वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स का मतलब क्या है। तो ज़रा देखिए इसको हम किस प्रकार से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, बिल्कुल इसको ढंग से समझ लेंगे। बाकी तो आपको एग्जाम की दृष्टि से देखना है तो इस डेफिनेशन को पढ़ के जाएंगे और मेनली इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला वगैरह मैं लिख लूँगा इसका। पहले मैं आप इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि है क्या चीज़ ये। तो देखिए ये हमारे पास स्क्रीन हो गई कैपिटल डी डिस्टेंस पर। ये हम डिफ्रैक्शन के अंदर जो पैटर्न लेते हैं, डिफ्रैक्शन के अंदर जो हम एपरेटस जिस टाइप से सेटअप यूज़ करते हैं उसका यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये इसका ये अपर्चर हो गया, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो रे ऑप्टिक्स क्या कहती है? रे ऑप्टिक्स कहती है कि अगर यहाँ से लाइट चलेगी तो ये सीधी जाएगी। फिगर को देख लेंगे। फिगर अगर जो मेरा तिरछा जा रहा होगा तो तिरछा नहीं जाना चाहिए। रे ऑप्टिक्स फॉलो करेगी तो यानी कि रेज जो है ये सीधी जानी चाहिए ऐसी। बात को समझिए। अगर रे ऑप्टिक्स क्या कहती है? रे ऑप्टिक्स कहती है कि लाइट यहाँ से चलेगी रेज, तो रेज को सीधा जाना चाहिए और यहाँ स्क्रीन पर जितना एपर्चर है उतना ही यहाँ पर शैडो रीजन बनना चाहिए या उतना ही यहाँ पर इमेज बनना चाहिए। लेकिन वेव ऑप्टिक्स क्या कहती है? वेव ऑप्टिक्स कहती है अगर जो लाइट यहाँ से चलेगी या इस सोर्स से चलेगी, किसी से भी मान लो, यहाँ पर ये बहुत सारे सोर्सेज हैं क्योंकि यहाँ पर एक वेव फ्रंट बना है, यहाँ से सोर्स से चली लाइट, तो लाइट स्प्रेड हो जाएगी, फैलेगी ऐसे, इसके कॉर्नर की तरफ को स्प्रेड हो जाती है लाइट, बैंड हो जाती है लाइट। और शैडो रीजन जो यहाँ इधर शैडो रीजन था इसमें एंटर कर जाती है। ये तो ब्राइटनेस थी, ब्राइटनेस रीजन के बाद शैडो रीजन में एंटर कर जाती है। इसे हम क्या कहते थे? इसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते थे। फिर दोबारा, रे ऑप्टिक्स कहती है कि लाइट को चलना चाहिए सीधे। कौन कह रहा है? ये कह रही रे ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स कह रही कि लाइट को ऐसे फैलना चाहिए, स्प्रेड होना चाहिए और डिफ्रैक्शन करना चाहिए। तो ये कौन कह रहा है? ये वेव ऑप्टिक्स कह रही है। तो एक्चुअल में हम फिनोमिना क्या देखते हैं कि लाइट ऐसी नहीं होती, वेव ऑप्टिक्स को ही फॉलो करती है। अगर जो हम इसको डी डिस्टेंस पर रख करके देखते हैं तो ठीक है, डिफ्रैक्शन होगा, बाद में फ्रिंजेस बनेंगे इसके ऊपर नीचे। लेकिन अगर जो मैं इस स्क्रीन को उठाऊं, यहाँ लाऊं और यहाँ ला करके इसकी स्क्रीन को रख दूं यहाँ पर, इस पॉइंट पर, तो आप इस पॉइंट पर एक चीज ध्यान कीजिए। अब इस पॉइंट से पहले रे ऑप्टिक्स वैलिड है। यहां तक रे ऑप्टिक्स चल रही है, अभी वेव ऑप्टिक्स ने काम करना स्टार्ट नहीं किया, रे ऑप्टिक्स वैलिड है यहां तक। यहां पर हम बोल सकते हैं रे ऑप्टिक्स तो फेल हो गई भाई, ये तो यहां जा रही लाइट, अभी तक तो नहीं हुई रे ऑप्टिक्स फेल। इतनी तो लाइट जानी चाहिए थी यहां तक, इतनी तो लाइट जानी चाहिए थी यहां तक, फैल भी रही तो यहीं तक, तो इतनी तो लाइट जानी चाहिए थी, इतना ही तो रीजन चाहिए था, इतना ही तो रीजन चाहिए था ये। तो इस पॉइंट तक कौन वैलिड है? अभी तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है। और इसके बाद कौन चलने लग जाता है, काम करने लग जाता है? वे ऑप्टिक्स काम करने लग जाती है। तो जिस पॉइंट तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है, जिस डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है, उस डिस्टेंस को कहते हैं हम फ्रेस्नेल डिस्टेंस या फ्रेस्नल डिस्टेंस। तो ये फ्रेस्नल डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होगी? जहां तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होगी। यहां पर देखो ना, यहां तो लाइट यहां से यहां तक स्प्रेड कर गई, तो रे ऑप्टिक्स कहां वैलिड है? रे ऑप्टिक्स तो ये कह रही कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो यहां ठीक है, यहां तो लाइट इतने में स्प्रेड कर रही, चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो। तो यहां से यहां तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है, यहां से आगे रे ऑप्टिक्स वैलिड नहीं है। तो जितनी डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है उस डिस्टेंस को फ्रेस्नल डिस्टेंस कहते हैं और फ्रेस्नल डिस्टेंस को ZF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ZF आ गई ये डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जो D की वैल्यू भी ये ZF तब आएगी, तो ये यहाँ पर ZF और D आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि स्क्रीन को मैंने उठा करके यहाँ लिया है। तो D डिस्टेंस जो इतनी थी, अब वो D डिस्टेंस इतनी हो गई ना हमारे पास, तो D डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? ZF डिस्टेंस आ गई हमारे पास। अब देखिए, फ्रेस्नल डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस अप टू विच रे ऑप्टिक्स इज वैलिड, जहाँ तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है। एंड आफ्टर दिस वेव ऑप्टिक्स इज वैलिड, इसके बाद वेव ऑप्टिक्स काम करने लग जाएगी। तो इस डिस्टेंस को हम फ्रेस्नल डिस्टेंस कहते हैं, ZF से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला मैं अभी बनाता हूँ, बात समझ में आई तो ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच लाइट कैन ट्रेवल विदाउट बेंडिंग। देखो
विदाउट बैंडिंग। अभी बैंड नहीं हुई, बैंड करने का मतलब तो ये यहाँ शैडो रीजन में एंटर कर जाना है। अभी तो इतनी थी, इतनी बैंड नहीं हुई अभी लाइट, तो विदाउट बैंडिंग चलती है जहाँ तक लाइट सीधी चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस या वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, भी वैलिडिटी है यहाँ तक रे ऑप्टिक्स की। तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला कैसे बनाना है? फॉर, ध्यान देंगे मेरे को, फॉर फ्रेस्नेल डिस्टेंस। तो फॉर फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या होता है? स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, ये जो फैल रही है, ये जो लाइट फैल रही है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इसके बराबर होगी। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज इक्वल टू दिस, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज इक्वल टू दिस, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द स्लिट। तो क्या लिखेंगे? स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द स्लिट, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज इक्वल टू ए, एपर्चर समझ लो या विड्थ ऑफ द स्लिट समझ लो, ए के इक्वल होगी। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट का मतलब वाई स्प्रेड हो जाती है, डिस्टेंस वाई से दिखाते थे हम इसको, तो वाई इज इक्वल टू ए लिखना है, एक पॉइंट तो ये। दूसरा, इस डी की वैल्यू, इस कैपिटल डी की वैल्यू किसके बराबर? जेड एफ के बराबर। तो डी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? जेड एफ के बराबर। इसी जेड एफ को कहते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस। अब हम जानते हैं कि वाई इज इक्वल टू एन डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल ए होता है। वैसे तो स्मॉल डी लिखते थे, लेकिन यहाँ अपर्चर ए है तो ए लिख दिया हमने यहाँ। ये एन एथ के लिए होता है, एन हटा दो तो ये आ गया हमारे पास। वैल्यूज पुट करो, वाई की जगह रखो ए, डी की जगह रखो जेड एफ, लैम्बडा की जगह लैम्बडा और ए की जगह ए, तो ए यहाँ आया। तो जेड एफ की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? जेड एफ इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर बाई लैम्बडा। तो ये इसका फॉर्मूला आया हमारे पास, ए स्क्वायर बाई लैम्बडा। तो ये हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला आया है। फ्रेस्नेल डिस्टेंस हो गई हमारे पास। इसको मैंने आपको डिटेल से समझा दिया, समझ में आ जाना चाहिए। इसको आप एक आध बार देख लेंगे ढंग से तो, और एग्जाम में जब आए तो इसको इतनी डिटेल से इसको सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जो प्रूफ आएगा इसका प्रूफ कर देंगे। वैसे प्रूफ वगैरह कभी पूछते नहीं एग्जाम में, कहीं पर भी इसके प्रूफ वगैरह की जरूरत पड़ेगी नहीं हमको। अगर मैं बात करूँ अपने यहाँ की, अपने यहाँ का मतलब हमारा जो उत्तराखंड बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड में तो इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में या कहीं कम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर इसके बारे में पूछते हैं। तो क्या लिखना है हमने एट लास्ट यहाँ पर कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड एफ, और जेड एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? ए स्क्वायर बाई लैम्बडा। ये इसका फॉर्मूला बना। ए स्क्वायर को क्या कहते हैं हम? एपर्चर, एपर्चर का स्क्वायर अपॉन लैम्बडा। तो ये इसके लिए फॉर्मूला बनेगा फ्रेस्नेल डिस्टेंस के लिए। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी आप इसमें यूनिट रखना चाहें वो यूनिट रख लेंगे इसमें, एंगस्ट्रॉम वगैरह। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।